नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं भोलेनाथ की कृपा से परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम रोज़ाना शिवलिंग की पूजा कैसे करें। हम प्रतिदिन की पूजा कैसे सरल तरीके से करनी चाहिए। जो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं रोज़ रोज़, वो घर पे पूजा कर सकते हैं। जैसे जो लोग जॉब करते हैं, स्टूडेंट वगैरह होते हैं, हाउसवाइफ को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है सुबह सुबह, तो वो इस तरह घर में पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक थाली लेनी है। आप पीतल की भी थाली ले सकते हैं या फिर ऐसा कोई बर्तन, स्टील का बर्तन, बस वो स्वस्थ होना चाहिए, किचन का नहीं होना चाहिए। और उसमें आप स्वास्तिक या ओम कुछ भी बना लीजिए। और आप शिवलिंग बना सकते हैं, बना लीजिए पार्थिव शिवलिंग, नहीं तो आप इस तरह का भी शिवलिंग रख सकते हैं जो आपके घर में हो। और ध्यान रखें, शिवलिंग का मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में पूजा करते हैं तो उनका मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो आप सबसे पहले जल से अभिषेक कर दीजिए। पूरे परिवार को जलाभिषेक करा दीजिए। कहा जाता है ना कि शिवलिंग में पूरा परिवार होता है, ऐसे ही आप पूरे परिवार को जलाभिषेक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास पंचामृत हो तो आप पंचामृत स्नान करा दीजिए। और इतना नहीं कर सकते, रोज़ रोज़ ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती, तो आप सिर्फ कच्चे दूध से स्नान कर दीजिए। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद हम इनको शुद्धोदक स्नान कराएंगे, जल से अभिषेक कराएंगे। सबको देख लीजिए, शिवलिंग पे कुछ रहना नहीं चाहिए, उनको एकदम पवित्र कर दीजिए जल से। अब इस थाली को मैं साइड में रख देती हूँ और दूसरी प्लेट लेते हैं जिसमें मैंने ओम बना दिया है। और अब हम यहाँ शिवलिंग को विराजमान करेंगे और शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो इस तरह से हम शिवलिंग की पूजा करेंगे। ये शिवलिंग विराजमान कर दिया, अब हम इनकी पूजा करेंगे। साथ में नंदी महाराज रख दीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप सिंपल सा शिवलिंग बना के गमले में सिर्फ शिवलिंग बनाओ, जलाधारी मत बनाओ, ऐसे पूजा आप कर सकते हैं। और वहीं पे तुरंत विसर्जन कर दीजिए 5-10 मिनट बाद। और अगर शिवलिंग है तो आप इस तरीके से घर के शिवलिंग में पूजा कर सकते हैं। फूल चढ़ा दीजिए और बेलपत्र हो तो बेलपत्र चढ़ा दीजिए। और रोज़ाना फूल नहीं मिले तो आप जो भी थोड़े बहुत फूल मिले वो चढ़ा दीजिए। और वही जो 1-2 फूल चढ़ा सकते हैं चढ़ा दीजिए। साथ में बेलपत्र हो, बेलपत्र भांग धतूरा हो तो आप चढ़ा दीजिए। नहीं हो तो जो भी आप फूल चढ़ा दीजिए 1-2, बस वो बहुत है। और अगर बेलपत्र आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो बेलपत्र चढ़ाएं उसको आप रख लीजिए और धोकर दोबारा से आप चढ़ा सकते हैं। तो अभी सावन चल रहा है तो हमें बेलपत्र आसानी से मिल जाता है। बेलपत्र ये सारा सामान हमें मिल जाता है, भांग धतूरा। पर रोज़ रोज़ हमें ये सब भांग धतूरा बेलपत्र नहीं मिल पाता है, तो ज़रूरी नहीं है हम बेलपत्र के साथ ही पूजा करें। बस 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं आसान तरीके से। अब हम भोग चढ़ा देते हैं। अब भोग में फल फ्रूट रोज़ नहीं मिल सकता है तो आप चीनी चढ़ा दीजिए। आपके घर में गुड़ हो, गुड़ चढ़ा दीजिए। बस आता, रामदाने, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि चीनी चढ़ाना उत्तम होता है, कि जितनी हम चीनी चढ़ाते हैं और चीनी घुलती है पानी में, उतने हमारे कष्ट भी कटते हैं, इसलिए चीनी चढ़ा दीजिए। और वस्त्र के रूप में रोज़ वस्त्र नहीं चढ़ा सकते जनेऊ, तो आप एक कलावा चढ़ा दीजिए। दोस्तों, भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान है। वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, बस 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, बस यही चढ़ा दीजिए। बेलपत्र ना हो तो सिर्फ आपका 1 लोटा जल वो आप चढ़ा दीजिए। इतने में ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके बाद आप दीप धूप से या फिर कपूर से आरती कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। कपूर अलग से जला लीजिए, आरती कर लीजिए कपूर की आरती। और नहीं है तो आप दीपक से ही आरती कर लीजिए, दीप धूप से आरती कर लीजिए। और फिर उसके बाद आचमन कर दीजिए और जल चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास समय है तो इस समय आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसी आरती करके और 3 बार आचमन करके आरती को ठंडा कर दीजिए। इस तरीके से आपकी ये रोज़ाना की पूजा होती है। और आप क्षमा याचना मांग लीजिए
और समय याचना मांगने से पहले आप कुछ दक्षिणा रख दीजिए, 5-10 रुपये दक्षिणा रखना अच्छा होता है। अगर कोई आपसे भूल चूक हो, पूजा में कमी हो, तो उसका पूरा कर देती है दक्षिणा। तो आप कुछ दक्षिणा रख दीजिए। और रोज़ पूजा कर रहे हैं तो रोज़ दक्षिणा चढ़ाइए और इकट्ठा करके आप मंदिर में दान दे सकते हैं या पंडित जी को दे सकते हैं। तो ये है दोस्तों सावन की सबसे सरल पूजा विधि। इस तरीके से आप घर में प्रतिदिन की पूजा कर सकते हैं। सावन की शिवलिंग की घर पे आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो साधारण तरीके से घर पे पूजा कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी ऐसी ही और रोचक वीडियो आपके पास पहुँचे।